3/8, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा A11 2 9/2 9/2 और 8। ऐसे ही ये हो जाएगा। इसमें हम देखें कि A11 A12 A21 A22 is equals to I first 1/1 is equals to 1 1/2 1/2 ये है I में J से डिवाइड करेंगे 2/1 is equals to 2 और 2/2 is equals to 1। तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा A11 1 A12 1/2 A21 2 और 1। थर्ड में हम देखते हैं कि A11 A12 A21 और A22 A11 1 plus 2 into J 1 upon square upon 2 और 2 1 जा 2 और 1 3 square 9 upon 2 A12 1 plus 2 into 2 square upon 2 2 2 जा 4 1 5 5 का स्क्वायर 25 upon 2 A21 2 plus 1 2 into 1 whole square upon 2 2 1 जा 2 और 2 4 4 का 16 upon 2 is equals to 8 और ये 2 plus 2 into 2 square upon 2 2 2 जा 4 और 6 36 upon 2 is equals to 18। देन मैट्रिक्स A अपने पास ऑब्टेन हो जाता है A11 9/2 A12 15/2 21 8 और A22 18। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स A of order 3/4 Aij when Aij is equals to 1/2 magnitude of -3i plus j। ये क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है Aij is equals to 2i minus j। सॉल्यूशन हम इसका देखें तो 3/4 मैट्रिक्स का यानी 3 पंक्ति और 4 कॉलम उसमें होंगे, यानी जो मैट्रिक्स Aij 3/4 का होगा उसका फॉर्मेशन फॉर्म ये होगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा। अब इन एलिमेंट्स को अपन फाइंड करेंगे। फर्स्ट का एलिमेंट A11 1/2 फॉर्मूला है अपने पास जो गिवन है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ -3 into 1 I plus 1 मैग्नीट्यूड 1/2 -3 plus 1 -2 2 का -2 इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव 2 को 2 से डिवाइड किया 1। सिमिलरली A12 1/2 -3 into 1 plus 2 is equals to 1/2 -3 plus 2 -1 -1 का मैग्नीट्यूड 1 then 1/2। A13 is equals to 1/2 और -3 into 1 plus 3 -3 plus 3 is equals to 0 0 divided by 2 is equals to 0। फिर हम देखते हैं A21 is equals to 1/2 मैग्नीट्यूड -3 into I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू अपने पास 1 3 2 जा 6 यानी माइनस के 6 प्लस 1 माइनस के 5 मैग्नीट्यूड में प्लस तो 5/2 5/2 A22 बराबर 1/2 -3 into 2 प्लस 2 J -3 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 1/2 और -3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 2 माइनस के 4
पॉजिटिव 2 से डिवाइड किया 2, a23 इज इक्वल्स टू 1/2 -3 इंटू आई की वैल्यू 2 प्लस j3 बराबर 1/2 माइनस के 6 यानी 6 प्लस 3 माइनस के 3 पॉजिटिव 3/2 A31 A14 is equals to 1/2 minus 3 into 1 plus 4 is equals to 1/2 minus 3 plus 4 1/2 A24 हो जाएगा अपने पास 1/2 minus 3 into 2 plus 4 6 में -6 plus 2 -2 plus 2 हो गया मैग्नीट्यूड और 2 में 2 से डिवाइड किया 1। ये अपने पास A24 यहाँ तक फाइंड हो गए। मैं यहाँ इसको इस मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। A11 की वैल्यू अपने पास आई 1, A12 की वैल्यू आई अपने पास 1/2, A13 की वैल्यू आई अपने पास 0, A14 की वैल्यू आई अपने पास 1/2, A21 की वैल्यू अपने पास आई 5/2, A22 की वैल्यू अपने पास आई 2, A23 की वैल्यू आई अपने पास 3/2, A24 की वैल्यू आई अपने पास 1। अब अपने पास हमारे पास बचते हैं A31, A32, A33, A34। हम फाइंड करते हैं A31 इज इक्वल्स टू 1/2 मैग्नीट्यूड -3 into 3 plus 1, 3 3 is 9 and 9 minus 9 plus 1 -8 मैग्नीट्यूड हो गए प्लस के 8 तो 8 डिवाइड बाय 2 4 A32 आ जाएगा अपने पास 1/2 -3 into 3 plus 2 -3 into I plus j की वैल्यू 2 I की वैल्यू 3 1/2 -9 plus 7 -7 बराबर 7/2 यानी यहाँ पे A31 अपने पास आ गया 4, A32 आ गया अपने पास 7/2, बचा अपने पास A33 फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट -3 into I की वैल्यू 3 प्लस j3 बराबर 1/2 -9 plus 3 बराबर 1/2 -6 पॉजिटिव 6/2 is equals to 3। तो ये आ गया अपने पास 3। A34 is equals to 1/2 -3 into 3 plus 4 is equals to 1/2 into 9 5 is equals to 5/2। तो ये अपने पास मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। A बराबर पूरा मैट्रिक्स 3/4 का अपने पास हो गया। सिमिलरली आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे 2i - j। अब प्रश्न नंबर 6 जो है मैट्रिक्स की समानता से संबंधित है। मैं बता दूं पहले कि कोई भी दो मैट्रिक्स A आपके पास Aij और मैट्रिक्स B बराबर Bij समान या तुल्य कब होंगे? जब सबसे पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। m into n है तो ये भी m into n, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर इसका Aij बराबर Bij, यानी दोनों के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो। और उसी आधार पर ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 का फर्स्ट है कि यदि दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इक्वल साइन से यानी समान है, तो इनको ऐसे जाते हैं A बराबर B लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों दे रखे हैं तो x y z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्यूशन अपन देखते हैं 4 3 x5 इज इक्वल्स टू yz और 1 5। तो यहाँ समानता में हमने बताया कि इसका पहला पंक्ति पहला हो गया A11 B11 के बराबर, A12 B12 के, A21 B21 के,
A22 B22 के बराबर होगा, यानी क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स बराबर, यानी 4 is equals to y, then implies y is equals to 4. Similarly z 3 के बराबर होगा, z is equals to 3. x 1 के बराबर होगा, x is equals to 1. ये आपके आंसर सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 अगर अपन देखें तो वही सिमिलरिटी से यहाँ आप देखेंगे 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, ये A21 है तो ये B21 के बराबर, यानी 5 प्लस जेड इज इक्वल्स टू 5, देन z इज इक्वल्स टू 5 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, z की वैल्यू 0. अगेन x प्लस y इज इक्वल्स टू 6 इक्वेशन फर्स्ट, और x इंटू वाई इज इक्वल्स टू 8. इसमें x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण में चेंज करके भी कर सकते हैं, या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से, कि आप वो दो नंबर फाइंड करें जिनका सम तो 6 हो और प्रोडक्ट 8 हो. तो हम देख सकते हैं कि 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 और 4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6. तो x में भी 4 एंड 2 और y में भी, जब ये 4 है तो y में भी 2 और ये 2 है तब y में भी 4, यानी y 4 हो सकता है. ये आपका सवाल समझना, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे. A22 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 16 अपॉन 2 8, तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा A11 2 9 by 2 9 by 2 और 8. ऐसे ही ये हो जाएगा. इसमें हम देखेंगे A11 A12 A21 A22 is equals to I first 1 upon 1 is equals to 1 1 upon 2 1 upon 2, ये है I में j से डिवाइड करेंगे. 2 upon 1 is equals to 2 और 2 upon 2 is equals to 1. तो ये मैट्रिक्स हो जाएगा A11 1 A12 1 by 2 A21 2 और 1. थर्ड में हम देखते हैं कि A11 A12 A21 और A22. A11 1 plus 2 into j 1 upon square upon 2 upon 2. तो 2 1 जा 2 और 1 3 स्क्वायर 9 अपॉन 2. A12 1 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 2 2 जा 4 1 5 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 2. A21 2 प्लस 2 इंटू 1 होल स्क्वायर अपॉन 2 2 1 जा 2 और 2 4 का 16 अपॉन 2 इक्वल्स टू 8, और ये 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 2 2 जा 4 और 6 36 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 18. देन मैट्रिक्स A अपने पास ऑब्टेन हो जाता है. A11 9 by 2 A12 15 by 2 21 8 और A22 18. ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर 5 है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स A of order 3 by 4 Aij when Aij is equals to 1 by 2 magnitude of minus 3i plus j. ये क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है Aij is equals to 2i minus j. सॉल्यूशन हम इसका देखें तो 3 by 4 मैट्रिक्स का, यानी 3 पंक्ति और 4 कॉलम उसमें होंगे, यानी जो मैट्रिक्स Aij 3 by 4 का होगा, उसका फॉर्मेशन फॉर्म ये होगा A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34.
ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा। अब इन एलिमेंट्स को अपन फाइंड करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट A11 1/2 फॉर्मूला है अपने पास जो गिवन है 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ -3 into 1 I plus 1 मैग्नीट्यूड 1/2 -3 plus 1 -2 2 का -2 इसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव 2 को 2 से डिवाइड किया 1। सिमिलरली A12 1/2 -3 into 1 plus 2 is equals to 1/2 -3 plus 2 -1 -1 का मैग्नीट्यूड 1 then 1/2 A13 is equals to 1/2 और -3 into 1 plus 3 -3 plus 3 is equals to 0 0 divided by 2 is equals to 0। फिर हम देखते हैं A21 is equals to 1/2 मैग्नीट्यूड -3 into I की वैल्यू 2 प्लस J की वैल्यू अपने पास 1 3 2 जा 6 यानी माइनस के 6 प्लस 1 माइनस के 5 मैग्नीट्यूड में प्लस तो 5/2 5/2 A22 बराबर 1/2 -3 into 2 प्लस 2 J -3 I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 1/2 और -3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 2 माइनस के 4 पॉजिटिव 2 से डिवाइड किया 2 A23 इज इक्वल्स टू 1/2 -3 into I की वैल्यू 2 प्लस J3 बराबर 1/2 माइनस के 6 यानी 6 प्लस 3 माइनस के 3 पॉजिटिव 3/2 A31 A14 is equals to 1/2 -3 into 1 plus 4 is equals to 1/2 -3 plus 4 1/2 A24 हो जाएगा अपने पास 1/2 -3 into 2 plus 4 6 में -6 plus 2 -2 plus 2 हो गया मैग्नीट्यूड और 2 में 2 से डिवाइड किया 1। ये अपने पास A24 यहाँ तक फाइंड हो गए। मैं यहाँ इसको इस मैट्रिक्स में लिख देता हूँ। A11 की वैल्यू अपने पास आई 1 A12 की वैल्यू आई अपने पास 1/2 A13 की वैल्यू आई अपने पास 0 A14 की वैल्यू आई अपने पास 1/2 A21 की वैल्यू अपने पास आई 5/2 A22 की वैल्यू अपने पास आई 2 A23 की वैल्यू आई अपने पास 3/2 A24 की वैल्यू आई अपने पास 1। अब अपने पास अब हमारे पास बचते हैं A31 A32 A33 A34। हम फाइंड करते हैं A31 is equals to 1/2 मैग्नीट्यूड -3 into 3 plus 1 3 3 जा 9 and 9 -9 plus 1 -8 मैग्नीट्यूड हो गए प्लस के 8 तो 8 डिवाइड बाय 2 4 A32 आ जाएगा अपने पास 1/2 -3 into 3 plus 2 -3 into I plus J की वैल्यू 2 I की वैल्यू 3 1/2 -9 plus 7 -7 बराबर 7/2 यानी यहाँ पे A31 अपने पास आ गया 4 A32 आ गया अपने पास 7/2 बचा अपने पास A33 फॉर्मूला 1/2 ब्रैकेट -3 into I की वैल्यू 3 प्लस J3 बराबर 1/2 -9 plus 3
बराबर 1/2 माइनस 6 पॉजिटिव 6/2 इज इक्वल टू 3, तो ये आ गया अपने पास 3। A34 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 9 5 इज इक्वल टू 5/2। तो ये अपने पास मैट्रिक्स तैयार हो जाता है। A बराबर पूरा मैट्रिक्स 3/4 का अपने पास हो गया। सिमिलरली आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे 2i माइनस जे। अब प्रश्न नंबर 6 जो है मैट्रिक्स की समानता से संबंधित है। मैं बता दूं पहले कि कोई भी दो मैट्रिक्स A आपके पास Aij और मैट्रिक्स B बराबर Bij समान या तुल्य कब होंगे? जब सबसे पहले तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। m इंटू एन है तो ये भी m इंटू एन, यानी दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। फिर इसका Aij बराबर Bij, यानी दोनों के जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी सेम हो, और उसी आधार पर ये सवाल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 6 का फर्स्ट है कि यदि दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, इक्वल साइन से यानी समान है, तो इनको ऐसे आते हैं a बराबर b लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों दे रखे हैं, तो x y z की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्यूशन अपन देखते हैं। 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z और 1 5। तो यहाँ समानता में हमने बताया कि इसका पहला पंक्ति पहला हो गया a11 b11 के बराबर, a12 b12 के, a21 b21 के, a22 b22 के बराबर होगा। यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर, यानी 4 is equals to y, यानी then implies y is equals to 4। सिमिलरली z 3 के बराबर होगा, z is equals to 3, x 1 के बराबर होगा, x is equals to 1। ये आपके आंसर सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन 2 अगर अपन देखें तो वही सिमिलरिटी से यहाँ आप देखेंगे 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा? ये a21 है तो ये b21 के बराबर, यानी 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देन z इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू 0। अगेन x प्लस y इज इक्वल टू 6 इक्वेशन फर्स्ट, और x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। इससे में x और y की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, या तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण में चेंज करके भी कर सकते हैं, या बाय फैक्टराइजेशन मेथड से कि आप वो दो नंबर फाइंड करें जिनका सम तो 6 हो और प्रोडक्ट 8 हो। तो हम देख सकते हैं कि 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 और 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। तो x में भी 4 एंड 2 और y में भी, जब ये 4 है तो y में भी 2 और ये 2 है तब y में भी 4, यानी y 4 हो सकता है। ये आपका सवाल संपन्न। बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे।